हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कन्फर्मेशनल ऑफ शुगर्स, जो कि हम लोग का एमएससी के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट टाइपिक क्वेश्चन है। कन्फर्मेशनल ऑफ शुगर क्या होता है। इसके शुगर नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये हम लोग का किससे लिया गया है, ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज में क्या पाया जाता है, शुगर पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज। इस प्रकार से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। लेकिन हम लोग के ग्लूकोज एक ही प्रकार के नहीं होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं। उसको हम लोग चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, हार्थ फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वही तो ये कई प्रकार से हम लोग को शुगर से दिखाई देते हैं। तो शुगर कैसा लगता है जी, सभी लोग जानते हैं कि शुगर हम लोग का कैसा लगता है, मीठा होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखने वाले हैं। कन्फर्मेशनल तो हम लोग जानते ही हैं कि क्या होता है कन्फर्मेशनल, जिसे हम लोग आसानी से रोटेट कर सकते हैं, वही तो हम लोग का होता है कन्फर्मेशनल। ठीक है, तो इतना तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर पिछले क्लास में आप लोग देखे होंगे कन्फर्मेशनल क्या है, कन्फिग्रेशनल क्या है, एनोमर क्या होता है और एनेंशियोमर क्या होता है, ये सब देखा होगा, तो ये सब कुछ आप लोग को डिटेल्स में समझ में आ जाएगा। तो इसको प्रपोज किसने किया था, कन्फर्मेशनल ऑफ शुगर को रीयूस इस प्रकार से साइंटिस्ट का नाम है, 1950 में किया गया था इसका प्रपोज्ड। किसका, कन्फर्मेशनल ऑफ शुगर का। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर को ही देख लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर आप लोग को क्लियर होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया तो कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसके स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्लियर करते हैं। तो ये क्या होता है, कौन से फॉर्म में है, ये हम लोग का चेयर फॉर्म में है। क्या है, चेयर फॉर्म में है। ये भी है, ये क्या है, हम लोग का ग्लूकोपाइरानोज स्ट्रक्चर है, जो कि हम लोग का क्या है, चेयर फॉर्म में है। जनरली जानते हैं कि हम लोग का जो शुगर का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। ये होता है ना हम लोग का शुगर का स्ट्रक्चर, ये होता है हम लोग का ग्लूकोज का होता है। ठीक है, किसका होता है, ग्लूकोज का होता है। शुगर का तो हम लोग का इसका अपन क्या होता है, ज़्यादा होता है इससे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज को ही देख लेते हैं, ताकि शुगर में जाने से पहले पहले ग्लूकोज को देखना पड़ेगा। तो ग्लूकोज का हम लोग का जो है फॉर्मूला है वो क्या है, ग्लूकोपाइरानोज देख रहे हैं ना, तो पहले हम लोग को ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखना होगा। तो ये हम लोग का इस प्रकार से होगा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। यहाँ पर से H होगा, OH होगा, फिर यहाँ पर से OH होगा, यहाँ पर से H होगा, यहाँ पर से हम लोग का H होगा, यहाँ पर से OH होगा। उसी प्रकार से हम लोग को यहाँ पर से क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, यहाँ पर से OH हो जाएगा। तो नंबरिंग कर लेते हैं कितना है, ये 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, ये वाला, ये 3 कार्बन है, ये 4 कार्बन है, ये 5 कार्बन है, और 6 कार्बन में हम लोग का क्या होगा, CH2 और OH होगा, जो कि आप लोग अच्छे से जानते होंगे। थोड़ा सा अच्छे से बना लेती हूँ ताकि आप लोग को समझने में किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। ठीक है, ये हम लोग का लास्ट है CH2OH। थोड़ा सा छोटा छोटा बना लेती हूँ ताकि आप लोग को एकदम क्लियर हो जाए कि हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये हो गया, ये हम लोग का 1 2 3 हो गया, ये हम लोग का 4 आ जाएगा, जो कि हम लोग का H यहाँ पर होगा, OH यहाँ पर होगा, ये हम लोग का 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर से H होगा और यहाँ पर से OH होगा। तो हम लोग देख रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि हम लोग का जो 3 कार्बन है, यहाँ पर से देख रहे हैं ना, 3 कार्बन है, वहाँ पर से जो हाइड्रोजन और OH है वो क्या हुआ है, डिफरेंस हुआ है। 3 कार्बन में क्या होता है कि जो H है वो राइट साइड में आ जाता है, OH है ये लेफ्ट साइड में आ जाता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर से ये हम लोग का डी ग्लूकोज होता है। क्या होता है, डी ग्लूकोज होता है। अब इतना तो क्लियर हो गया होगा कि हम लोग ग्लूकोज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को आप लोग कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर से हम लोग देखेंगे ग्लूकोज को इसी चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसा होगा, ये हम लोग का यहाँ पर से
OH होगा, ये होगा ना, ये फर्स्ट है, यहाँ पर से सेकेंड होगा, थर्ड ये होगा, फोर्थ ये होगा, 5 ये होगा और 6 होगा। तो 6 पोजीशन में हम लोग क्या देखे थे, CH2OH देखे थे यहाँ पर से। तो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का बीटा एनोमर है। क्या है, बीटा एनोमर। अब तो आप लोग को ये क्लियर करना है कि एक क्या होता है इक्वेटोरियल और एक्सियल। ये क्या होता है, इक्वेटोरियल होता है ये ऊपर में होता है, जो कि क्या होता है हम लोग का बल्कि ग्रुप होता है, जबकि हम लोग का एक्सियल जो होता है इसके नीचे साइड में होता है, जो कि क्या होता है स्मॉल साइज का होता है। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा आप लोग को, ठीक है। तो इतना माइंड में सेट कर लेना है कि हम लोग बोलना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अल्फा एनोमर जो कि अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरोनेज है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर O है, यहाँ पर से नंबर ही करेंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6। इतना क्लियर है, क्लियर है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर से जो हाइड्रोजन होता है ये वाला, ये जो बल्कि ग्रुप है नीचे आ गया है और हाइड्रोजन जो होता है ऊपर चला गया है। इट मीन्स ये क्या हो गया है हम लोग का जो इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल में क्या है स्मॉल ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या है स्मॉल ग्रुप, यहाँ पर लार्ज ग्रुप प्रेजेंट है इक्वेटोरियल में, यहाँ पर क्या है इक्वेटोरियल में स्मॉल ग्रुप प्रेजेंट है। इसलिए क्या होगा लेस स्टेबल होगा। क्या होगा लेस स्टेबल। क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, पूरा हो जाएगा, थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक है। यहाँ पर से क्या कर रहे हैं हम लोग, आप लोग को क्या समझना है मेनली एक्सियल, क्या समझना है एक्सियल एंड इक्वेटोरियल समझना है। अगर ये आप लोग को समझ में आ गया तो आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। इक्वेटोरियल हम लोग का क्या करना है लार्ज ग्रुप को देखना है और हम लोग का एक्सियल में क्या रखना है स्मॉल ग्रुप को देखना है, ठीक है। इतना तो क्लियर है। इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल इट मीन्स लार्ज इंसान, ठीक है। इसके नाम से क्लियर है कि इक्वेटोरियल लॉन्ग वर्ड है, इसलिए हम लोग लार्ज इंसान को रख लिए यहाँ पर से। एक्सियल बेचारा स्मॉल है, छोटा भाई है, तो इसलिए इसका वर्ड भी छोटा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर से इक्वेटोरियल इट मीन्स लार्ज ग्रुप को समझना है, एक्सियल इट मीन्स स्मॉल ग्रुप को समझना है। इतना तो क्लियर हो गया होगा, हाँ कंफर्म हो गया होगा अब इतना। अब देख लेते हैं यहाँ पर से क्या हो रहा है। अब क्या होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो होता है ये तो इक्वेटोरियल में है, बट क्या है ये स्मॉल है। अब स्मॉल है तो छोटा भाई आ गया, अब छोटा भाई आ गया तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर से लेस स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग छोटा भाई को लेस बोलेंगे, छोटा है स्मॉल है इसलिए लेस स्टेबल। और यहाँ पर से इक्वेटोरियल में लार्ज ग्रुप हो गया, और लार्ज ग्रुप होने के कारण ये बड़ा भाई बन गया, बड़ा है इसलिए क्या है इक्वेटोरियल है। इसमें इट मीन्स क्या है बड़ा इंसान, बड़ा भाई है वो ज़्यादा बुद्धिमान है, वो क्या है ज़्यादा स्टेबल है, क्या है ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसका दिमाग ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि वो घर का बड़ा भाई है इसलिए उसका दिमाग ज़्यादा है। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा आप लोग को। तो यही हम लोग का कॉन्सेप्ट है कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ हम लोग क्या देख रहे हैं शुगर्स देख रहे हैं। तो कन्फर्मेशनल ऑफ शुगर में क्या हो रहा है, इतना तो स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। अब इसके थोड़ा सा डेफिनेशन को देख लेते हैं ताकि कुछ भी कॉन्सेप्ट ना रह जाए। डी प्लस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में क्या होता है 6 मेंबर पायरोनेज होता है। क्या होता है 6 मेंबर पायरोनेज होता है। ये 6 मेंबर हुआ ना 1 2 3 4 5 ये 6 हुआ। 6 मेंबर क्या होता है पायरोनेज होता है। कार्बन और कार्बन के बीच में रिंग एंगल का मान क्या होता है 111 डिग्री होता है, जो कि क्या होता है हम लोग का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और उसकी बॉन्ड एंगल कितना होता है 90.5 डिग्री के क्या होते हैं ये निकटतम होते हैं। इसको आप लोग थोड़ा और क्लियर कर लेना, ये मेरे तरफ से आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। मैं आप लोग को इतना तो क्लियर कर सकती हूँ कि कौन इक्वेटोरियल है कौन चेयर फॉर्म में है, ये सब आप लोग को तो क्लियर हो गया होगा। इसके एंगल को आप लोग को देख के आना है कि इसकी एंगल क्या है और कौन सी स्ट्रक्चर है। तो
कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। ठीक है, अब ये ग्रुप है तो ये अल्फा एनोमर हो गया लेस स्टेबल। ये क्या हो गया, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरोनेज। और यहाँ पर सेकंड जो हम लोग का स्ट्रक्चर है क्या है, बीटा एनोमर है। इट मीन्स क्या है, ये मोर स्टेबल है। क्या है, बीटा एनोमर है। और बीटा एनोमर होने के कारण क्या है हम लोग का, ये मोर स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो इतना क्लियर तो हो गया होगा आप लोग को। अब थोड़ा सा यहाँ पर से थ्योरी को देख लेते हैं। ग्लूकोपाइरोनेज की यहाँ पर से रिंग क्या होती है, साइक्लोहेक्सेन रिंग के लगभग सेम होती है। देखे हैं ना ये। अब 6 मेंबर है तो साइक्लोहेक्सेन ही बोलेंगे, क्योंकि हेक्सेन एन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एल्केन ग्रुप एल्केन है। ठीक है, एन इट मीन्स यहाँ पर क्या है हम लोग का सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर डबल बॉन्ड रहता तो इसी को हम लोग इन बोलते। ठीक है, तो इतना क्लियर है। तो ये साइक्लोहेक्सेन के रिंग के समान है, इतना क्लियर है। लेकिन इनमें क्या होता है, बीटा फॉर्म अधिक स्टेबल होता है। और क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि इक्विटोरियल में क्या होते हैं, बल्कि ग्रुप लगे होते हैं। बल्कि बड़ा भाई बड़ा स्टेबल। ठीक है, इतना तो क्लियर है, आप लोग को समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब, क्योंकि सभी हैवी ग्रुप लाइक OH एंड CH2OH क्या होते हैं, इक्विटोरियल होते हैं। इसको सुधार लेना है कि इक्विटोरियल होता है। तथा ये अल्फा फॉर्म में हैवी ग्रुप OH फर्स्ट कार्बन एटम में हैवी ग्रुप जो कि एक्सियल पोजीशन में होते हैं। फर्स्ट कार्बन में हम लोग देखी हैं, यहाँ पर से फर्स्ट कार्बन में क्या है हम लोग का, यहाँ पर से एक्सियल पोजीशन में प्रेजेंट है। ओके, क्या है, बल्कि ग्रुप है हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ पर से है एक्सियल पोजीशन में होता है, अर्थात जहाँ पर लेस क्राउडिंग है वहाँ पर मोर स्टेबल है। यदि ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन में है, ओरिएंटेड होता है, तो क्या होता है, वो मोर स्टेबल होता है। ठीक है, इस कारण बीटा फॉर्म अल्फा फॉर्म से क्या होता है, अधिक स्टेबल होता है। तो यही पर हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर इक्विटोरियल में क्या है, बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए मोर स्टेबल होगा, क्योंकि इसकी क्राउडिंग अधिक है बल्कि ग्रुप होने के कारण, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन में है। और यहाँ पर क्या है, ये एक्सियल पोजीशन में है, स्मॉल ग्रुप इक्वेटोरियल में स्मॉल ग्रुप प्रेजेंट है। आई होप इतना आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या देखे, कन्फर्मेशनल ऑफ शुगर्स को हम लोग अच्छे से देख लिया। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं से एंड करते हैं। तो आज की क्लास